तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ावियान और एल्डर मोटियान के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से किंग को बीच में आकर उनकी फाइट रुकवानी पड़ती है। और किंग जैसे ही उसकी तारीफें करना शुरू करता है तो ज़ावियान उसके पैरों से लिपट जाता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। जिसके बाद किंग एल्डर मोटियान से कहता है कि हमें इसे अपने साथ रख लेना चाहिए। तो एल्डर मोटियान कहती है कि अगर आपने इसे अपने साथ रखने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली। मगर किंग कहता है कि नहीं, आप लॉ एनफोर्समेंट एल्डर हैं, इसीलिए मैं आपके फैसले की कदर करूंगा। मगर एल्डर मोटियान कहती है कि आप इसे अपना डिसाइपल बना लीजिए। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद शाओशेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मास्टर, आप इसे अपना लास्ट डिसाइपल बना लीजिए और किंग बीस्ट को मारने की पनिशमेंट इसे ये दीजिए कि इसे जानवरों का बाड़ा साफ कराया जाए। ये सुनकर किंग कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और दूसरी तरफ ज़ावियान को विश्वास आना शुरू हो जाते हैं कि वो एक बाड़े में सफाई कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी होती है। ये सोचकर ही उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो कहता है ये मोटा अचानक से कहां से आ गया और ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है। मगर फिर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने रैंडम टास्क कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से तुम्हें एक नया रिवॉर्ड मिल रहा है और तुम्हारा नया गिफ्ट ये है कि तुम्हें की पल्स रियलम में अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो ज़ावियान सिस्टम से कहता है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे इतने ज्यादा मुश्किल टास्क मत देना। तो किंग चुवेन को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मोटियान वो भी अपने डिसाइपल को लेकर वहां से चली जाती है। तो शायर ज़ावियान के पास आती है। तो ज़ावियान उससे कहता है कि शायर देखो, किंग ने मुझे अपना लास्ट डिसाइपल बना लिया है और दूसरी तरफ तुम भी मुझे सपोर्ट कर रही हो। तो शायर उससे कहती है कि मुझे फिलहाल माउंटेन से नीचे जाना होगा, मुझे अपने भाई का इमोर्टल हर्ब से इलाज करना है। तो ज़ावियान कहता है कि ठीक है, मगर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बीस्ट कोड से फायर वर्क करना, मैं कहीं भी होऊंगा मैं तुम्हारे पास फौरन से पहुंच जाऊंगा। जिसके साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टियानमो सेक्ट में एक बंदा भागता हुआ हाल की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि पहले से ही वहाँ पे टियानमो सेक्ट के मास्टर बैठे हुए होते हैं। वो बंदा आकर रिपोर्ट देता है और कहता है कि मास्टर, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, हम लोग किसी भी टाइम पे हमला कर सकते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पे दो एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि अर्थ पल्स रियलम में होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं ज़ावियान को, जो कि एक जगह झाड़ू लेकर खड़ा हुआ था और वो वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स को अपने मास्टर की झूठी कहानियां बता रहा होता है कि मेरा मास्टर जब जंग में गया था तो उसने एक ही वार से 3 सिपाहियों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो वापस अपने कैंप आया था तो उसकी चाय अभी भी गर्म थी। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या बकवास है। तो ज़ावियान कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुवेन भी वहां पे आ जाती है। वो उसे देखते ही समझ जाती है कि ये इन लोगों को फिर से कोई झूठी कहानी सुना रहा है। तो ज़ावियान उन लोगों को बताता है कि मेरे मास्टर ने हेवनली पैलेस में एक मामूली सी तलवार के साथ 10,000 हेवनली सोल्जर्स को एक ही साथ हरा दिया था। और वहाँ का जेड इंपीरियर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो मेरे मास्टर ने उससे कहा था कि मैं चैंगशेन का ग्रैंड मास्टर हूँ। ये सुनते ही शाओशेन फौरन से मास्टर के पास आता है और उससे कहता है कि ये हेवनली पैलेस जरूर जिशिया अकेडमी होगी और वो जेड इंपीरियर हो सकता है कि वो वहाँ का डिवाइन इंपीरियर हो। ये सुनकर किंग हैरान रह जाता है और वो कहता है कि चैंगशेन का ग्रैंड मास्टर, क्या ये लड़का सच में उस ग्रैंड मास्टर का ही डिसाइपल है। जिसके बाद हम ज़ावियान को देखते हैं, उसके पीछे से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है और सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सब लोग उसकी बातों पे यकीन करने लगते हैं। जिसकी वजह से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों की वर्शिप हासिल कर ली है, इस पर तुम्हें 120 पॉइंट्स मिले हैं। ये सुनते ही ज़ावियान नीचे उतर जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे पास अब फिलहाल के लिए बहुत पॉइंट्स हैं। मगर फिर वहीं पे एक शख्स भागता हुआ आता है और किंग को आकर कहता है कि हमारे पास अभी अभी एक नई खबर आई है, टियानमो सेक्ट ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द वो लोग हम पे अटैक कर दें। ये सुनते ही किंग उससे कहता है, जाओ जाकर सभी इमोर्टल अलायंस को इन्फॉर्म कर दो, उनसे कहो कि यहाँ पर आए और टियानमो सेक्ट को हराने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाए। ये कहने के बाद वो बंदा चला जाता है। जिसके बाद किंग कहता है, जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। तो अपने फादर को इस तरह उदास देखकर चुवेन भी काफी उदास हो जाती है। जिसकी वजह से ज़ावियान उसके पास आता है और उससे कहता है कि शुगर एंड स्पाइस। तो चुवेन उससे कहती है, मुझे दोबारा इस नाम से मत पुकारना, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो। तो ज़ावियान कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारे सिंपल और ब्यूटीफुल होने पर तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। ये सुनकर चुवेन गुस्से में वहां से जाने लगती है कि उसका पैर अटक जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है कि ज़ावियान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है।
जिससे एक रोमांटिक माहौल बनने लगता है, मगर चुवेन गुस्से में उसे पीछे धक्का देकर एक जोर से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।